हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भुवनेश चावला एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आरडीडीज़ के बारे में, जो कि अपाचे स्पार्क का एक बहुत ही बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें बेसिकली आरडीडीज़ का यूज़ करना पड़ता है। आरडीडी स्टैंड्स फॉर रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे ये रेजिलिएंट और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यहाँ पे रेजिलिएंट होने का मतलब है कि ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है, और एक बार अगर किसी नोड से इसका डेटा लॉस हो जाता है तो इसको हम इजीली दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड हम इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डेटा जो होता है पार्टीशंस में रहता है और डेटा डिस्ट्रीब्यूट रहता है अक्रॉस द मल्टीपल क्लस्टर ऑफ नोड्स। उसके बाद डेटा सेट। तो डेटा सेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली आरडीडी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स या कलेक्शन ऑफ डेटा भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रोज़ ऑफ डेटा। तो बेसिकली क्या होता है कि आरडीडी हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम पैरेलली प्रोसेस करेंगे। हम इसके कुछ पार्टीशंस बना देते हैं और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में इसको हम पैरेलली प्रोसेस कर सकते हैं। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आरडीडीज़ इन नेचर इम्यूटेबल होती है, यानी कि जब हम एक आरडीडी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जो दूसरी आरडीडी हमारी बनती है वो एक नई आरडीडी होती है, और पहली जो आरडीडी हमारी रहेगी वो इम्यूटेबल ही रहेगी। तो इसमें फिर आगे चलते हैं इसके कुछ की फीचर्स की ओर। जैसे कि आरडीडीज़ के थ्रू हम इन मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। तो पाइस्पार्क बेसिकली क्या करता है कि जो डेटा होता है उसको लोड करता है डिस्क से या क्लाउड से, और उसको इन मेमोरी में वो लेके आता है और उसको वहाँ पे प्रोसेस करता है। और यही एक मेन डिफरेंस होता है हमारा पाइस्पार्क और मैप रिड्यूस में, क्योंकि मैप रिड्यूस में क्या होता है कि हमारे इनपुट आउटपुट के जो साइकिल्स होते हैं उसकी वजह से डेटा प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, और स्पार्क उसको इन मेमोरी में करता है। तो जो आईओ इंटेंसिव जॉब्स है वो हमारी कम हो जाती है, तो हमारी जो लेटेंसी और जो डिले होता है प्रोसेसिंग टाइम वो सब रिड्यूस हो जाता है। इन एडिशन हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी आरडीडीज़ को कैशे या परचेस करके रख सकते हैं इन मेमोरी में। ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है जिससे हमारा प्रोसेसिंग का टाइम बहुत कम हो जाता है। इम्यूटेबिलिटी। तो पाइस्पार्क की जो आरडीडीज़ होती है वो इम्यूटेबल होती है। एक बार हम आरडीडी क्रिएट कर लेते हैं तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे तो हमारे पास कुछ न्यू आरडीडीज़ बन के आती हैं, और वहाँ से ही हम आरडीडी एक लीनियज बन जाती है बेसिकली। जैसे आरडीडी 1 है कुछ, उसको मैंने मॉडिफाई करके आरडीडी 2 बना दिया, फिर आरडीडी 3 मैंने आरडीडी 2 से बना लिया। तो एक आरडीडी 1 आरडीडी 2 आरडीडी 3 के बीच में एक डेटा लीनियज बन जाएगी, उसे ही हम आरडीडी लीनियज बोलते हैं। फिर चलते हैं हम आगे फीचर्स की ओर। एक ये हमारा है फॉल्ट टॉलरेंस। तो बेसिकली पाइस्पार्क जब ऑपरेट करता है फॉल्ट टॉलरेंस डेटा स्टोर्स के ऊपर, जैसे कि SDFS S3 या फिर GCP है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आरडीडी का कोई ऑपरेशंस फेल होता है तो उसको हम बेसिकली रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम अदर पार्टीशंस। इन एडिशन जब पाइस्पार्क की एप्लीकेशन हमारे क्लस्टर पे रन करती है तो कभी कभी टास्क फेलियर भी आ जाता है, तो उसको हम बेसिकली रिकवर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस आरडीडी लीनेज एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हम सेट कर सकते हैं, नंबर डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितनी बार रिकवर उसको बेसिकली करना है। इस टाइप से हम प्रोडक्शन में अपनी एप्लीकेशन को सिमलेसली रन कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट फीचर की ओर। So in partitioning what happens when you create RDDs from particular data, so by default कुछ partitions create हो जाते हैं, और in general ये होता है कि जो partitions का नंबर होता है वो कोर्स के नंबर के इक्वल होता है। तो ये सारे एक तरीके से बेनिफिट्स थे RDD यूज़ करने के स्पार्क में। एक मैं ये भी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो जैसे कि ये एक पाइथन की लिस्ट है, उससे हमने कुछ आरडीडीज़ क्रिएट किए, तो इस टाइप से पार्टीशंस क्रिएट हो जाते हैं, पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 पार्टीशन 3 पार्टीशन 4। देन कुछ लिमिटेशंस भी होती है आरडीडी यूज़ करने की, जैसे कि नो ऑप्टिमाइजेशन इंजन। तो आरडीडीज़ में बेसिकली होता है कि जो कैटलाइज्ड ऑप्टिमाइज़र होता है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि आरडीडीज़ और डेटा फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है और वहाँ पे कैसे कैटलाइज्ड ऑप्टिमाइज़र काम करता है, जो कि आरडीडीज़ में अवेलेबल नहीं रहता है। वर्बोस कोड, यस, आरडीडीज़ में बेसिकली हम लो लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमको किसी भी नॉर्मल ऑपरेशन के लिए जैसे सम करना है, ग्रुप बाय करना है, या फिर लैम्डा कुछ फंक्शन हमको यूज़ करने हैं, तो हमको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा बेसिकली लो लेवल पे। तो वो लिखना एक तो वर्बोस भी होता है और वो थोड़ा टफ भी होता है। उसके अलावा परफॉर्मेंस की बात पे आते हैं, तो
जो SQL लाइक वर्कलोड्स होते हैं उसके उससे हमारा जो RDDs वाले ऑपरेशंस और जो कोडिंग होती है वो थोड़ी स्लोअर होती है, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑप्टिमाइजेशन का इंजन या फिर टूल नहीं है। तो गाइस जो मोस्टली थ्योरी का पार्ट है वो मैंने आपको RDDs का समझा दिया अच्छे से कि RDD क्या होती है, कैसे वर्क करती है और इसके क्या प्रोज होते हैं, क्या कौन से होते हैं। सो गाइस आफ्टर रीडिंग द RDD थ्योरी वी विल जंप इनटू द कोडिंग पार्ट। सो अभी हम देखेंगे कि हम RDDs को कैसे क्रिएट करते हैं स्पार्क से और कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उस पर कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं PySpark.sql से एक स्पार्क सेशन को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। फिर हम एक स्पार्क का वेरिएबल बना लेते हैं, स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम कुछ रख सकते हैं RDD, देन मास्टर लोकल के मैं सारे थ्रेड्स को यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद गेट और क्रिएट, तो ये हमारा स्पार्क का वेरिएबल बन गया है। अब हम क्या करते हैं, कुछ सैम्पल डेटा ले लेते हैं। अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक लिस्ट ले लेता हूँ 20, 40, 100, 800 लाइक दैट। मैंने एक लिस्ट ले ली है बेसिकली। अब इसको मैं RDD में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है सैम्पल RDD विच इज़ इक्वल्स टू सैम्पल डेटा। तो हमें पहले स्पार्क का कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो स्पार्क से हम स्पार्क का कॉन्टेक्स्ट ले आते हैं, उसके बाद हम पैरेललाइज करते हैं। इसमें अपना सैम्पल डेटा को पास कर देता हूँ। प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक RDD हमारी बन गई है, पैरेलल कलेक्शन RDD 0। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम प्रिंट करते हैं। अब ये मेरी सैम्पल RDD बन गई, इसके ऊपर मैं एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ। एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कलेक्ट किया, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। या तो जब हमने RDD बनाने के बाद इसको कलेक्ट किया और उसको प्रिंट किया, तो हमारे पास पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टीशंस मेरे कितने बन रहे हैं। तो अगर आपको याद हो कि मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें बेसिकली क्या हो रहा था कि एक पाइथन की लिस्ट थी और उसके बाद कुछ पार्टीशंस बन गए थे जिसमें वो डेटा हमारा रखा हुआ था। तो हम यहाँ पे गेट नंबर ऑफ़ पार्टीशंस कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ पार्टीशंस हमारे क्रिएट हुए हैं इस RDD से। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 8 मेरे नंबर ऑफ़ पार्टीशंस क्रिएट हो गए हैं। तो क्या हम नंबर ऑफ़ पार्टीशंस को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? यस, वी कैन कंट्रोल दैट। तो जैसे कि सैम्पल RDD 1 में बनाता हूँ, सैम्पल RDD डॉट रीपार्टीशन। तो यहाँ पे जैसे मैं एक नंबर दे देता हूँ जो मुझे पार्टीशन नंबर चाहिए आउटपुट में, तो यहाँ पे मुझे 4 चाहिए। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ सैम्पल RDD 1 डॉट गेट नंबर ऑफ़ पार्टीशंस। तो यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टीशंस हमारे कितने आते हैं आउटपुट में।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सैम्पल RDD1 हमने बनाई थी रीपार्टीशन करके, उसमें हमने एक नंबर दिया था 4, तो वही नंबर ऑफ़ पार्टीशंस मेरे यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। और यहाँ पे अगर हमको नंबर ऑफ़ पार्टीशन इनिशियली कंट्रोल करने हो, इनिशियली देना हो, तो वो भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं एक सैम्पल डेटा 1 क्रिएट कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइप से कुछ रैंडम डेटा क्रिएट कर दिया। अब मैं सैम्पल RDD2 यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, सैम्पल डेटा 1, और ये हमको एक स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा डॉट पैरालाइज। इसके अंदर हम सैम्पल डेटा 1 को पास कर देते हैं और हम नंबर ऑफ़ पार्टीशन यहाँ पे जैसे कि मुझे 2 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया है। जस्ट कोमा दे के हमें नंबर ऑफ़ पार्टीशन यहाँ डिफाइन करना है। अब हम सैम्पल RDD2 के गेट नंबर ऑफ़ पार्टीशंस देख लेते हैं कितने आ रहे हैं। लेट अस रन दिस प्रोग्राम। यस, तो लास्ट वाला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट होके आया है 2, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था इनिशियली। ठीक है, हम आगे चलते हैं और RDDs के ऊपर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस देख सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, तो हम बेसिक कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस देखने का ट्राई करते हैं। तो सैम्पल RDD से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। सैम्पल RDD डॉट, लेटेस्ट से कि हम मैप वाले ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो लेटेस्ट से कि मुझे इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को मुझे डबल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैप लगाऊँगा, उसके अंदर मैं एक लैम्डा फंक्शन लिखूँगा x फॉर ईच वेरिएबल, इसको डबल कर दो x इंटू 2। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, डबल RDD लाइक दैट। फिर हम प्रिंट करते हैं डबल RDD डॉट कलेक्ट। लेट अस रन दिस प्रोग्राम, लेट अस सी द आउटपुट। या तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी जो सैम्पल RDD थी उसमें हमने एक मैप ऑपरेशन लगा के हमने नई RDD बना दी, जिसका नाम हमने रखा था डबल RDD। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स डबल हो चुके हैं। तो एक ये मैप ऑपरेशन होता है बेसिकली, उसमें हम एक तरीके से आइट्रेशन करते हैं फॉर ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ अवर डेटा। उसके बाद हम करते हैं फिल्टर्ड RDD। तो सैम्पल RDD के ऊपर मैं एक फ़िल्टर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, लैम्डा x। अब मुझे जैसे निकालना है कि इवन नंबर्स, तो जिन जिन नंबर्स का मॉड्यूलो मेरा 2 से मॉड्यूलो 0 होगा तो वो इवन नंबर्स होंगे, राइट। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, फिल्टर्ड RDD डॉट कलेक्ट। लेट अस सी द आउटपुट। या तो अभी आप देख सकते हैं कि वैसे मोस्टली इसमें इवन नंबर्स ही थे एक्सेप्ट 1। तो 1 यहाँ पे फ़िल्टर आउट हो गया है और सारे जो इवन नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं फ़िल्टर RDD में, राइट। उसके बाद हम टेक फंक्शन का यूज़ देख सकते हैं कि हमें RDD वाले डेटा से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर एक्सट्रैक्ट आउट करके प्रिंट करवाने हो, लाइक प्रिंट फिल्टर RDD डॉट टेक।
2, इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स होंगे वो हमें प्रिंट होके मिल जाएंगे। हाँ, तो जो फ़िल्टर आरडीडी थी हमारी ये वाली थी, और हमने उस पर टेक 2 किया तो हमारे पास 2 फर्स्ट एलिमेंट्स आ गए हैं। तो बेसिक ऑपरेशंस मैंने आपको आरडीडी के बता दिए हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि रिड्यूस बाय की, शॉर्ट बाय की। अगर हमें आरडीडीज़ को यूनियन करना हो, इंटरसेक्ट करना हो, तो उस टाइप की चीज़ें भी हम देख सकते हैं। लेट अस से हम एक यूनियन बना के ट्राई करते हैं। तो जैसे कि मैंने डेटा 1 बनाया, 1 2, डेटा 2 मैंने बनाया 3 4। उसके बाद मैंने इनकी आरडीडी बना ली, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरेललाइज डेटा 1। सिमिलरली RDD2 विल बी ऑफ डेटा 2। देन हम प्रिंट करते हैं RDD1 डॉट यूनियन RDD2। देन यहाँ से एक नई RDD बन जाएगी, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। लेट अस रन दिस प्रोग्राम। तो RDD1 और RDD2 का जो यूनियन है वो रिज़ल्ट हम यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कैसे हमने RDDs की थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को समझा, और कैसे स्पार्क में RDDs का यूज़ किया जाता है, और उसके क्या प्रोस होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं। उसके बाद हमने RDDs से रिलेटेड कोडिंग करना सीखा, कि कैसे हम पाईस्पार्क में RDDs को क्रिएट करते हैं, कैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, बने रहिए अपाचे स्पार्क की सीरीज़ में।